कल की क्लास में हम नवजात काफ जो है उसकी देखभाल व प्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखा हमने प्रसव के पश्चात में जो सबसे पहले उसकी साफ सफाई कर देते हैं, म्यूकस जो है वो हटा दिया जाता है चेहरे से, नाक से, मुंह से, ठीक है, आंखों से, चेहरे से म्यूकस हटा देते हैं। यदि प्लेसेंटा लंबी होती है तो उसको 2 इंची दूरी से हम काट देते हैं साफ कैंची या ब्लेड की सहायता से, टिंचर आयोडीन वहाँ पर लगा देते हैं। फिर जितना जल्दी हो सके, जैसे ही वो बछड़ा जो है वो खड़ा हो उसके तुरंत पश्चात ही हमें क्या है उसको फीडिंग करवानी है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल फीडिंग, खींच पिलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितना जल्दी ये पिलाया जाता है उतना ही बछड़े के लिए लाभदायक ये होता है, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि 2 से 3 दिन तक तो कोलेस्ट्रॉल आता है, उसके बाद में जैसे दूध आना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 प्रकार के तरीके हैं, या तो बछड़े को 2 महीने तक, 3 महीने तक माँ के साथ में रखा जाए, या फिर क्या करते हैं हम, जैसे ही खींच आना बंद होता है लगभग 3 दिन के पश्चात उसकी वीनिंग करवा देते हैं। वीनिंग यानी माँ से अलग उसको कर दिया जाता है। वीनिंग जो है उसकी कर दी जाती है, माँ से अलग कर दिया जाता है उसको। और वीनिंग का हमने देखा कुछ फायदे हैं कि एक तो जैसे बछड़े को उसकी जो आवश्यकता अनुसार पोषण मिलता रहता है। तो कई बार अधिकता की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं जैसे डायरिया, काफ स्कोर है, जिनके कारण से बछड़े की मृत्यु भी हो सकती है, वो बीमारियां इनमें नहीं होती, ठीक है। और साथ ही साथ कुपोषण का भी शिकार नहीं होता। कई बार मान लो बछड़े को दूध पर्याप्त नहीं मिल रहा है, लेकिन वीनिंग के बाद में हम उसको सही क्वांटिटी में उसको मिल्क जो है या मिल्क रिप्लेसर या काफ स्टार्टर उसको उसकी आवश्यकता अनुसार देते हैं, तो बछड़े की सही हेल्थ बनी रहती है। दूसरा जो है साफ जो दुग्ध उत्पादन है वो होता है, ठीक है। उसके बाद में जो एक्चुअल जो मिल्क यील्ड होती है मादा पशु की, वो उससे हमें पता लग जाती है। इसके अलावा यदि किसी दुर्घटनावश बछड़े की मृत्यु हो जाती है तो गाय के दुग्ध उत्पादन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर माँ की यदि गाय की मृत्यु हो जाती है तो बछड़े को भी हम इजीली पाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बछड़े को वीनिंग के बाद में उसको इकोनॉमिक रेट्स के ऊपर यानी सस्ती दरों के ऊपर उसको पाला जा सकता है। यदि दूध के भाव ज़्यादा मिल रहे हैं आपको तो दूध की बजाय हम मिल्क रिप्लेसर पिला सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये वीनिंग के फायदे हमने देखे थे, ठीक है। अब वीनिंग के बाद में क्या है कि बछड़े को आपको दूध या मिल्क रिप्लेसर ये आपको पिलाने पड़ते हैं। तो किस प्रकार से उसकी देखभाल करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे ही हम बछड़े को माँ से अलग करेंगे, पहले वो बछड़ा जो है माँ से सीधा दूध यानी सकलिंग के द्वारा दूध पी रहा था। उसके बाद में वीनिंग के बाद में उसको जो सबसे पहले तो उसको दूध या जो मिल्क रिप्लेसर है यानी जो लिक्विड है वो पिलाने में मदद करनी है, ठीक है। तो दूध पिलाना जो है उसको सिखाना पड़ता है। बछड़े को जो है वो दूध पिलाना है उसको सिखाना पड़ता है। तो 2 प्रकार से हम दूध पिला सकते हैं, या तो बॉटल फीडिंग करवा सकते हैं। तो जो फीडिंग बॉटल्स आती है इस प्रकार से, और इनमें आगे ये इस प्रकार से ऐसा निप्पल होता है। इन फीडिंग बॉटल्स के द्वारा जो है इनमें दूध भर के और उसको बछड़े के जो काफ पैन है उसके अंदर ऐसे साइड्स में लटका दिया जाता है एक उचित दूरी के ऊपर, और बछड़ा अपने आप जो है वो दूध पीना उससे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और या दूसरा है पेल फीडिंग। पेल का मतलब किसी बर्तन में दूध डाल के उसको फीडिंग करवा दी जाती है। तो इसके लिए क्या है, किसी बर्तन के अंदर जो है वो दूध डाल दिया जाता है और जो बछड़ा है उसको उसके पास में लाके बछड़ा या बछड़ी जो है उसको उसके पास में लाके और वहां पे उसको दूध पीना सिखाया जाता है। तो सबसे पहले उसके मुंह के अंदर हम अंगूठा या अंगुली उसमें मुंह के अंदर देते हैं तो वो उसको चूसना स्टार्ट कर देता है, और फिर उसको पकड़े पकड़े हुए ही हम उस बर्तन के अंदर अपना हाथ ले जाते हैं। तो वो धीरे धीरे अंगूठे को चूसता रहता है और साथ ही साथ दूध को भी शक करता रहता है, ठीक है। तो 1-2 बार ऐसे करने से वो सीधा ही बर्तन से दूध पीना सीख जाता है, अपने आप में दूध पीना सीख जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर बछड़े को अलग करते हैं तो 1-2 दिन उसको क्या है दूध पीने में उसको मदद करनी पड़ती है, उसको सिखाना पड़ता है, ठीक है। अब वीनिंग के बाद में आप क्या मतलब कि खिलाएंगे उसको, क्या पिलाएंगे। तो वीनिंग के पश्चात जो है बछड़े का जो पोषण है वो क्या क्या दे सकते हैं हम। वीनिंग के पश्चात
या तो सबसे पहला तो हम क्या दे सकते हैं कि उसको कंप्लीट पूर्णतया दूध पिलाकर कंप्लीट मिल्क फीडिंग करेंगे उसको। पूर्णतया दूध पिलाकर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही माँ का जहाँ तक संभव हो, जो उसकी खुद की माँ है गाय, उस गाय का हम दूध निकाल के और बछड़े का जो बॉडी वेट है उसका 1/10 हम उसको दूध जो है वो डिवाइडेड डोज में दिन में 3 से 4 बार उसको पिलाया जाता है। और ये जो मिल्क है वो उसको बोतल के अंदर या बर्तन के अंदर डालकर और उसको पिलाया जा सकता है। जैसे भी मैंने आपको बताया, या तो बोतल में या बर्तन में डाल के और कंप्लीट दूध उसको पिलाया जाता है। ठीक है। और दूध पिलाने की जो दर है, जो रेट है, किस रेट पे पिलाया जाता है, ये मैंने आपको बताया कि जो बछड़ा है उसके शरीर भार का 1/10वां भाग ये उसको पिलाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है कि बछड़े को दूध कितना पिलाना है। तो प्रथम 3 सप्ताह तक उसको शरीर भार का 1/10वां भाग पिलाया जाता है और उसके अगले उन 3 सप्ताह के अगले 2 सप्ताह तक उसके शरीर भार का 1/15वां भाग और उससे आगे अगले सप्ताह में उसको जो है उसके शरीर भार का 1/20वां भाग, क्योंकि उसके साथ में और दूसरी चीजें जो है वो ऐड कर दी जाती हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना आपको कि बछड़े को कितना दूध पिलाना चाहिए। तो उसके शरीर भार का 1/10 भाग, जैसे 40 किलो का है तो प्रतिदिन उसको 4 किलो दूध उसको पिलाना होता है। ठीक है। उसको डिवाइडेड डोज में 3 या 4 बार डिवाइड करके उसको दूध जो है वो पिलाना पड़ता है। ठीक है। तो पहला तो तरीका ये है कि आप वीनिंग तो करने आएंगे, बछड़े को अलग तो रख रहे हैं, लेकिन या तो जो कंप्लीट मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उससे ही हम 4 लीटर दूध उसको लिए सेपरेटली अपन उसको पिलाएंगे, या फिर अगर हो सके जहाँ तक संभव हो उसकी खुद की जो मदर है उसी का ही दूध जो है वो पिलाया जाता है। ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि आप या तो कंप्लीट उसको दूध पिला के उसको ग्रोथ उसकी कर सकते हैं, उसका ध्यान है, उसका पोषण जो है वो उसे दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। लेकिन जब कई बार क्या होता है कि दूध की होती है कमी, ठीक है, और या फिर दूध जो है वो अच्छे दामों में बिक रहा है, ठीक है, जैसे गर्मियों के मौसम में दूध की किल्लत चलती है तो उस टाइम पे दूध जो है वो अच्छी कीमतों पे बिक जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो तैयार जो मिल्क रिप्लेसर है उसको हमें पिला सकते हैं। मिल्क की बजाय मिल्क रिप्लेसर, जैसे नाम से स्पष्ट है, देखो मिल्क रिप्लेसर, ऐसा पदार्थ जो मिल्क को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस का मतलब मिल्क की जगह हम काम में ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क रिप्लेसर। तो जब दूध की कीमतें अच्छी मिल रही हो या दूध की कमी हो, ऐसी स्थिति में हम बछड़े को दूध न पिला के दूध की जगह दूध प्रतिस्थापित जो पदार्थ हैं वो हम उसको पिला सकते हैं। ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म में होंगे और उस पाउडर को 1 चम्मच जैसे पाउडर लेनी और 9 चम्मच, यानी 1 भाग तो उस पाउडर का लेना और 9 भाग क्या मिलाने हैं, 9 भाग उसमें क्या मिलाना है, पानी। 1 भाग तो मिल्क रिप्लेसर और 9 भाग जो है उसमें पानी मिला के और उसका लिक्विड जो है वो तैयार कर लिया जाता है और वो लिक्विड जो है उसी अनुरूप में शरीर भार का 1/10 भाग के अनुरूप में उसको बछड़े को पिलाया जाता है। तो मिल्क की जगह हम मिल्क रिप्लेसर पिला सकते हैं। मिल्क रिप्लेसर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या संगठन होता है, मिल्क रिप्लेसर का जो संगठन है वो क्या होता है, ये हम देखें। तो इसमें जो है मुख्यतः जो एक तो आपके स्किम मिल्क होगा, स्किम मिल्क क्या होता है, स्किम मिल्क जो है वो जब दूध को उसमें से फैट निकाल के उसका पाउडर फॉर्म में जो है वो ये बनाया जाता है, उसको हम स्किम मिल्क बोलते हैं। ठीक है। स्किम मिल्क ये हम पिला सकते हैं, ये लगभग 22.5 किलोग्राम स्किम मिल्क जो है वो उसको दिया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें ड्राइड डिस्टिलर सॉल्यूबल होंगे और ये ड्राइड डिस्टिलर सॉल्यूबल कितने होंगे, लगभग 6.8 किलोग्राम।
लगभग 6.8 किलोग्राम ये ड्राइड डिस्टिलर सोल्यूबल होते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसमें ड्राइड बटर ऑयल, ये लगभग जो है 4.8 किलोग्राम, ठीक है। ड्राइड वे क्या होता है, पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता है उसको हम वे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी लगभग 4.5 किलोग्राम जो है वो इसमें मिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो डेक्सट्रोज है ये लगभग 3.2 किलोग्राम। इसके अतिरिक्त ओट फ्लोर, आटा जो है ये लगभग 2.3 किलोग्राम ये मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है ये लगभग 0.9 किलोग्राम, लगभग 1 किलोग्राम के समथिंग ये डाई कैल्शियम जो फॉस्फेट है वो इसमें मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ट्रेस मिनरल्स हैं ये लगभग 0.25 किलोग्राम ये इसमें मिलाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें जो एंटीबायोटिक है ओरियोमाइसिन, ये भी इसको लगभग 20 ग्राम दी जाती है। विटामिन ए 1 लाख यूनिट और विटामिन डी ये लगभग 3 लाख यूनिट ये मिला के और मिल्क रिप्लेसर बनाया जाता है। तो मिल्क रिप्लेसर क्या है, एक्चुअल में ये पाउडर फॉर्म में ये है। इसमें क्या है, मुख्यतः स्किम मिल्क। स्किम मिल्क क्या होता है, जब दूध की अधिकता होती है तो उसको सुखाकर उसका पाउडर बना लिया जाता है, उसमें से फैट वगैरह निकाल के और उसका पाउडर जो है वो पाउडर फॉर्म में उसको संग्रहित कर लिया जाता है। और जब दूध की अधिकता होती है तब इसका निर्माण किया जाता है और जब दूध की कमी होती है तब हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें दूध की जो और जैसे पोषक तत्व बढ़ाने के लिए इसमें डिस्टिलर सोल्यूबल, बटर ऑयल, वे, डेक्सट्रोज, ओट फ्लोर, साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर जो ट्रेस मिनरल्स हैं वो मिलाए जाते हैं। और बछड़ा किसी बीमारी के प्रति जो है बीमार ना हो उसके लिए उसमें एंटीबायोटिक भी ओरियोमाइसिन मिलाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन डी। तो ये मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और साथ ही साथ जो उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रिच सोर्स उसके साथ में स्किम मिल्क के साथ में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मिल्क रिप्लेसर बनाया जाता है। तो यदि मिल्क की अवेलेबिलिटी नहीं हो, मिल्क की कमी हो, दूध की कमी हो, तब हम दूध के स्थान पे क्या पिला सकते हैं, दूध के स्थान पे दूध को प्रतिस्थापित करके मिल्क रिप्लेसर पिला सकते हैं। तो ये जितना जो बनता है और उसको जैसे 1 किलो हमने दूध जो है 1 किलो ये दूध प्रतिस्थापित और उसमें 9 लीटर हम पानी मिला के और इस प्रकार से 10 लीटर जो है दूध के रूप में ये मिल्क रिप्लेसर तैयार हो जाएगा। और बछड़े की अकॉर्डिंग जैसे कि 40 किलो या 50 किलो जितने का है उसके अकॉर्डिंग हम 4 या 5 किलो जितना उसको पिलाना होता है वो हम उसको पिला सकते हैं। तो ये दूध के स्थान पर दूध की कीमतों को कम करने के हिसाब से मतलब उसके पोषक तत्व भी पूरे मिलते रहें और साथ ही साथ सस्ती दरों के ऊपर बछड़े का हम पोषण कर सकें, उसके लिए मिल्क रिप्लेसर उसको पिला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे विनिंग में हमने पढ़ा भी था कि भाई बछड़े या बछड़ी को सस्ती दरों पर तैयार करने के लिए यानी उसको पोषण भी पूरा मिलता रहे और इकोनॉमिक भी रहे, उसका रियरिंग जो है उसको पालने की जो पद्धति है वो इकोनॉमिक रहे, उसके लिए हम जो तरीका अपनाते हैं वो विनिंग है। तो ये विनिंग के अंतर्गत हम दूध के स्थान में क्या पिला सकते हैं, मिल्क रिप्लेसर पिला सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब इस मिल्क रिप्लेसर के बाद में साथ में हम फिर जो काफ स्टार्टर ये भी खिलाया जा सकते हैं। काफ स्टार्टर खिला सकते हैं। ये क्या होगा, क्रश्ड रूप के अंदर जो दाने खली इनको क्रश्ड करके उनको पीस कर और ये काफ स्टार्टर जो है वो बनाया जाता है।
और काफ स्टार्टर लगभग आप दूसरे सप्ताह से या हम कहें 10 दिन पश्चात, 10 दिन की उम्र के पश्चात जो है वो काफ स्टार्टर खिलाया जाता है। बछड़े की 10 दिन का हो जाएगा, उसके बाद में ये चालू कर सकते हैं। क्या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं दूसरे सप्ताह से, दूसरे सप्ताह के अंदर ही आता है 10वां दिन, तो दूसरे सप्ताह से। तो ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि काफ स्टार्टर कब से खिलाना चालू करना चाहिए, या तो सीधा आपके पास में 10 दिन से लिख सकते हैं, या आपके पास में अगर ऑप्शंस के अंदर दूसरा सप्ताह भी हो तो दूसरे सप्ताह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि काफ स्टार्टर में कम से कम 20% डीसीपी तथा 70% टीडीएम वैल्यू उसकी होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये प्रोटीन रिच होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट वो भी 70% कम से कम होने चाहिए। उससे ज़्यादा भले ही हो सकते हैं, लेकिन इससे कम जो है काफ स्टार्टर के अंदर इस वैल्यू से कम प्रोटीन और डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट नहीं होने चाहिए, अन्यथा काफ को प्रॉपर जो है पोषक तत्व नहीं मिलने की वजह से वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। तो ये काफ स्टार्टर का आपको ध्यान में रखना है कि एक तो कब से स्टार्ट करना है 10 दिन के पश्चात में, और जब उसको खिलाया जाए तो एटलीस्ट कम से कम उसमें 20% डीसीपी और 70% टीडीएम वैल्यू उसकी होनी चाहिए। ठीक है। तो जब मिल्क रिप्लेसर भी क्या होगा, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो हम उस मिल्क रिप्लेसर के स्थान पे हम क्या उसको स्टार्ट कर सकते हैं, काफ स्टार्टर। और काफ स्टार्टर में क्या क्या चीजें हैं ये देखते हैं, इसका क्या संगठन होता है। इसमें एक तो जो भी दाने हैं जैसे कि बाजरा, मक्का, जो उनको क्रश करके, क्रश्ड ग्रेन्स, जैसे हम बार्ले ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं, जो भी हमें इकोनॉमिक पड़े उसको क्रश्ड फॉर्म में उसका मतलब दलिया सा बना के वो रखते हैं। ये लगभग 30% जो है इसका वैल्यू उसकी रहती है। ठीक है। इसके बाद में इसी प्रकार से क्रश्ड जो ऑयल केक्स खली है, ये भी क्रश्ड करके ये भी लगभग 40% के समथिंग रहेंगे, ये 30% जो है खली जो है वो रखते हैं। इसके बाद में हम ये जो आपका ड्राइड स्किम मिल्क है या एनिमल सोर्स से प्राप्त अदर जो कंसंट्रेट है जैसे फिश मील है, ये भी लगभग 10% तक इसमें मिलाया जा सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपका ब्रान है, व्हीट ब्रान या राइस ब्रान, ये भी लगभग अप टू 8% तक इसको मिलाया जा सकता है। एंड देन जो आपके मिनरल मिक्सचर है, ये भी लगभग 2% की रेट से इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये सब एकदम क्रश्ड फॉर्म में होंगे, जैसे दलिया टाइप का होता है उसी फॉर्म में होंगे, और ये जो है हम बछड़े को जो है या बछड़ी को हम खिला सकते हैं काफ स्टार्टर 10 दिन के पश्चात में। इसमें थोड़ा सा जो है इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, इसके लिए क्या है, इसमें मोलेसेस मोलेसेस मिलाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो बीमारियों से सुरक्षा के लिए इसके अंदर एंटीबायोटिक्स मिलाई जा सकती हैं। साथ ही साथ विटामिन ए, डी, तो ये विटामिन प्रीमिक्स हैं वो इसके अंदर और इसके अंदर मिलाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ स्टार्टर होता है। काफ स्टार्टर का एक प्रकार से संगठन है जिसके अंतर्गत मुख्यतः ग्रेन्स, ऑयल केक्स, यानी ये तो कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा, प्रोटीन का सोर्स होगा। ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होंगे, साथ ही साथ इनमें मिनरल मिक्सचर मिला दिया जाता है, मल्टीविटामिन मिला दिया जाता है, एंटीबायोटिक इसमें जो है वो मिला दी जाती है ताकि बछड़ा या बछड़ी जो है वो बीमार ना पड़े, और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाने के लिए मोलेसेस जो है वो उसके अंतर्गत मिला दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये काफ स्टार्टर का संगठन है जो 10 दिन की उम्र के पश्चात ये स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। और इसमें भी जो डीसीपी और टीडीएम वैल्यू इसकी हाई होनी चाहिए ताकि उसको सही पोषण मिलता रहे। ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद
अब क्या है, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाता है कार्ब स्टार्टर के बाद में उसको क्या है कि जैसे ग्रेन मिक्सचर्स जो है थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो उसको क्रश करने की बजाय हम सीधा ही ग्रेन मिक्सचर उसको खिलाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल महीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े अपन मोटे भी ग्रेन्स जो है वो उसको खिला सकते हैं, उनको उबाल कर। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार के जो ग्रेन्स हैं वो लगभग 40% तक ग्रेन्स, ब्रान ये लगभग 40% तक, और जो ऑयल केक्स हैं ये प्रोटीन सोर्स के रूप में ये 20% तक, या इसको 20 to 30% तक भी बढ़ाया जा सकता है, और इसको आप लगभग 30 से 40% तक कर सकते हैं।